अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ लेट्स टॉक रियल एस्टेट। सबसे पहले तो हैप्पी हॉलीडेज़। आई एम श्योर आप सब इंजॉय कर रहे होंगे हॉलीडेज़ को। 3-4 दिन के वीकेंड मिला के हॉलीडेज़ मिल रहे हैं, तो आई एम श्योर मज़ा आ रहा होगा, फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे होंगे। हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है रियल्टर्स और लोन ऑफिसर्स का, तो हम लोग रियली बहुत बिज़ी हैं इस वक्त। जिसके भी, क्योंकि मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो बहुत सारे दोस्त हैं जो इसी इंडस्ट्री के अंदर हैं, सब बिज़ी हैं। JFK रियल्टी का हर रियल्टर जो है वो 3-4 बायर्स के साथ काम कर रहा है। लोन ऑफिसर्स हैं तो वो ओवरली लोडेड हैं, सैटरडे संडेज़ को काम कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि हम दिसंबर या ईयर एंड के करीब हैं, ऐसा लग रहा है जून जुलाई पीक टाइम में चल रहे हैं। बट उसकी एक वजह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इन्वेंट्री शॉर्ट है, लोग घर खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अभी तक बहुत नीचे है। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इन दो चीज़ों से। नंबर 1, अगर आपने घर अभी तक नहीं ख़रीदा और ख़ास तौर पे अगर प्राइमरी रेजिडेंस नहीं ख़रीदा, पिक अप द फोन, कॉल मी, लेट्स डू योर प्री क्वालिफिकेशन एंड लेट्स गो आउट एंड लुक एट सम होम्स। नंबर 1 बहुत ज़रूरी। दूसरी बात, वो लोग जिन्होंने घर लिया हुआ है और उनका इंटरेस्ट रेट 3.5%, 3.25%, 4% तक भी है, क्योंकि अब जो रेट हैं आजकल इंटरेस्ट रेट, इट्स रियली लो। जो इंटरेस्ट रेट है वो 30 इयर्स हम लोग इस वक्त जो है वो 3.25 पे दे रहे हैं। I have seen 2.65. It all depends on your qualification and all. Interest rate lows 3 के अंदर है, बल्कि मैं कहूँगा हाई 2s के अंदर है। तो अगर आप समझते हैं कि आपका 3.5% से ऊपर इंटरेस्ट रेट है, तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू रीफाइनेंस, बिकॉज आई डोंट सी एवर हम इस रेट से कहीं नीचे जा सकते हैं। तो प्लीज़ टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेट लो इंटरेस्ट रेट। पिक अप अ फ़ोन, कॉल मी, ईमेल मी। आपको मालूम ही है कि मुझे बहुत मिनिमम पेपर वर्क चाहिए होता है और मैं फ़ौरन आपका रीफाइनेंस कर दूंगा। अगर आपको कैश आउट चाहिए, इट्स अ गुड टाइम टू टेक आउट सम कैश, डू वट एवर द पेंडिंग वर्क वॉज लेफ्ट। अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा टाइम है। देखिए, वैसे ही जो इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है आजकल पैसों के ऊपर, वो बहुत लिमिटेड है। रियल स्टेट के अंदर आपको एडवांटेज ये होता है कि जी एनीवेयर, अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप 25% मिनिमम डाउन पेमेंट डालते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, आपने 25% डाला, और अगर फ़र्ज़ कीजिए आपका रेंटल रिटर्न 5.5-6% का है, तो उस 25% पे तो 5.5-6% आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद जो आपने लोन लिया हुआ है, अगर आपका लोन इंटरेस्ट रेट 3-3.25 है, उस पे भी आपको 1 से 1.5% फिर मिल रहा है। तो एवरेज आउट में आप तकरीबन 6-6.25% अपने पैसे का रिटर्न कमा रहे। और मैं अभी इक्विटी की बात ही नहीं कर रहा। इक्विटी तो आप जानते ही हैं कि रियल स्टेट आसमानों को छू रहा है इस वक्त। तो इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट इन टू रियल स्टेट एज वेल। बट इफ़ यू नीड हेल्प और यू नीड टू डिस्कस, कॉल मी। आजकल तो जाहिर बात है मुलाकात का सिलसिला थोड़ा सा कम है कोविड-19 की वजह से, बट हम लोग क्या करते हैं कि हम आपको जूम लिंक भेजते हैं। जूम लिंक में हम आप एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे भी आपके सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब देके कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द प्राइमरी रेजिडेंस दिलवा दें या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी दिखा दें। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। आज के कुछ सवाल भी लेते हैं। एक सबसे पहला सवाल आया है और अच्छा सवाल है। वो पूछते हैं, क्या ये अच्छा टाइम है, क्योंकि हॉलीडे सीजन्स हैं, क्रिसमस है, न्यू ईयर आने वाला है, क्या इस टाइम पे घर ख़रीदा जाए? तो मैं आपको एक जवाब दूंगा कि ये तो बहुत अच्छा टाइम है। जैसा मैं और आप जानते हैं कि ये सेलर मार्केट है, बट उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि अगर कोई सेलर घर बेचने के लिए लगा रहा है, तो इसका मतलब है उसने बेचना है। तो दिस इज द टाइम फॉर द बायर टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आप इस टाइम को अवेल करें। ये तो ज़रूर है, सेलर मार्केट है, आपको अग्रेसिवली ऑफर लिखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर वो इस टाइम पे बेच रहा है तो उसने घर बेचना ही है। तो यू शुड
पुट अ स्ट्रॉन्ग ऑफर एंड उम्मीद करूंगा और अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आपको वो घर मिल जाए। तो गुड क्वेश्चन, कीप ऑन सेंडिंग मी क्वेश्चन। आपके क्वेश्चंस के लिए मैं बैठा हूं। और एक और सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उनका आया है। वो कहते हैं कि जी क्योंकि इतनी बायर्स जो इन्वेंट्री कम है तो बायर्स ज़्यादा हैं, तो मल्टीपल काउंटर्स आ रहे हैं। आप एक घर देखते हैं जो 6.5 लाख का लगा है, आप उसको 675 की ऑफर भी भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको वो घर नहीं मिल रहा, वो किसी और के साथ एस्क्रो में चला जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर, सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अपने रियल्टर के साथ बैठ के जिस घर पे भी आप ऑफ़र लिख रहे हैं उसके कॉम्स चेक किए जाएं। देखा जाए कि उस इलाके के अंदर 3 महीने में कौन से घर बिके हैं, कितने के घर बिके हैं, जिसमें पर स्क्वायर फुट के चार्जेस से लेके हर चीज़ पे नज़र रखी जाए कि क्या हुआ, और फिर अग्रेसिवली उस पर ऑफ़र लिखा जाए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और ये बड़ी ज़रूरी बात है समझने की, कि जो लिस्टिंग एजेंट होता है या जो सेलर होता है वो नहीं चाहता कि जी मैं घर एस्क्रो में डालूं और समहाउ बायर क्वालिफाई नहीं करे और वो एस्क्रो से बाहर आए घर, तो घर थोड़ा सा जो है वो डिसएडवांटेज की तरफ चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोन ऑफिसर, अगर मैं आपका लोन ऑफिसर हूं या जिस लोन ऑफिसर के साथ भी आप काम कर रहे हैं, वो आपके लिस्टिंग एजेंट को फ़ोन करें और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें। बताएं कि जी आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है, आपकी इनकम कैसी है, और फिर सबसे ज़रूरी आप कितना डाउन पेमेंट डाल रहे हैं और उसका क्या सोर्स है। और कभी कभी होता है कि हम लोग DU, जैसे हम डेस्क अंडर राइटिंग कहते हैं, हम डेस्क अंडर राइटिंग की कॉपी भी भेज देते हैं आपके लिस्टिंग एजेंट को कि वो देख पाए कि हाउ वेली यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क हैंड टू हैंड विद योर रियल्टर, विद योर लोन ऑफिसर to win this battle of escrow to get the house। तो बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूर मैं यहाँ कहता चलूँगा कि हम लोन ऑफिसर्स जो हैं, वी डोंट माइंड डूइंग दिस, बट आप जब किसी बैंक से, बड़े इंस्टीट्यूशन से काम कर रहे होते हैं, तो ये ज़रूर डिसएडवांटेज है कि वो ये सारा कुछ नहीं करते। वो कहते हैं जी हमने आपको प्री क्वालिफिकेशन दे दिया है एंड दिस इज़ गुड इनफ। येस, इट इज़ गुड इनफ टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट पर्सनल टच से चीज़ें चेंज हो जाती है। कभी ऐसा होता है 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो रियल्टर हमें पर्सनली जानता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड हुई हुई होती है, उसे पता होता है कि जी अगर मैं कह रहा हूं एज अ लोन ऑफिसर कि मेरा बायर जो है 100% क्वालिफाइड है और वो आराम से एस्क्रो को क्लोज कर देगा, कंटिजेंसीज के डेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इट मेक्स इट मच ईजियर फॉर यू टू गेट दैट होम। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रखें अपने लोन ऑफिसर के साथ, अपने रियल्टर के साथ। अगर मैं आपका रियल्टर हूं तो मैं डेफिनेटली ऑफ़र लिखने से पहले आपके साथ डिटेल में बात करूंगा कि जी कितने की ऑफ़र, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अबाउट द प्राइस राइट नाउ एंड योर क्वालिफिकेशन एज वेल। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ के अब आप जल्दी से फैसला करेंगे। यू विल पिक अप अ फोन, कॉल मी और कॉल एनी रियल्टर और लोन ऑफिसर टू गेट योर होम बाइंग गोइंग। इसके साथ यहां यह भी बताता चलूं कि अच्छा टाइम है खरीदने का। देखिए, अगर दोबारा इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जाने लगा, जिसके चांसेस बहुत हैं कि इंटरेस्ट रेट वापस चढ़ने, इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर चला गया तो डेफिनेटली यू लूज आउट मोर। अगर आज आप $50,000 का महंगा घर भी खरीदते हैं, अगर आज आप 50,000 का महंगा भी घर खरीदते हैं और आपका क्वार्टर ऑफ इंटरेस्ट रेट कम है, तो यू आर बेटर ऑफ to pay less interest and buy a little expensive home. But the other way around, you lose out. So for your qualification purposes, for all the other rest of the things, it's the best time for you to buy the home right now. I hope आपको मेरा एपिसोड आज पसंद आया होगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। कोई भी आपके सवाल हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई एम हियर टू डिस्कस ऑल दीज डिटेल्स विद यू एंड गेट यू इन अ पोजिशन वेयर यू आर रेडी टू बाय अ होम। लेट्स गो आउट, सी सम्स होम। आप jfkrealty.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और जिस इलाके के भी आपको घर चाहिए, सिंगल फैमिली होम, कॉन्डो चाहिए या डुप्लेक्सेस चाहिए, फोरप्लेक्सेस चाहिए, आप उसकी लिस्टिंग्स वहां से अपने डिजायरेबल सिटी की ले सकते हैं। सो फॉर दैट कीप ऑन वॉचिंग, और बड़ी खुशी होती है जब आपके सवाल आते हैं। कीप ऑन सेंडिंग मी क्वेश्चन। सो उसके साथ आज ये एपिसोड खत्म करते हैं। लेट्स टॉक रियल एस्टेट।